का महीना, तो कोई महत्व है बारिश का सावन में? बारिश का महत्व हमेशा होता है, लेकिन अगर श्रावण मास की बारिश हो रही हो तो उसका महत्व कई करोड़ गुना हो जाता है, क्योंकि श्रावण मास में जो बारिश होती है ओए वो प्रकृति को जो है निखारने के लिए आती है। मैं आपको बताऊं कि अगर सावन की बारिश पे आप नहा लें तो याद है मुझे बचपन में माएँ कहती थी कि कील मुहासे दूर हो जाते हैं, स्किन ग्लो करती है, बीमार व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाती है, स्किन से जुड़ी बीमारियां डिजीज खत्म हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं सावन की बारिश का तो वो महत्व है, समझिए आसमान से बारिश नहीं अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। सावन की बारिश में आपको नहाना चाहिए, सावन की बारिश का पानी आपको अपने घर में लाकर उसका पोछा लगाना चाहिए, सावन का बारिश का पानी अपने घर में छिड़कना चाहिए, सावन के बारिश का पानी अपने बच्चों की कॉपी किताब में डालना चाहिए, सावन की बारिश का पानी कट कर अपनी तिजोरी, घर, गल्ला, जेवर, लॉकर वहां पर अर्पण करना चाहिए। सावन के बारिश में पानी में अपने घर की देवी देवताओं की मूर्तियों को और तस्वीरों पर पानी छिड़क दें और मूर्तियों को स्नान कराएं, बेहद जरूरी है। अगर इतना सा सावन का पानी आप अपनी तिजोरी के अंदर रख लें, 2 लौंग डालकर कांच की शीशी में या चांदी की शीशी में, तो धन कभी आपके घर से जा ही नहीं सकता। और बच्चों की कॉपी किताब में डालने से क्या होता है? विद्या बढ़ती है और नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। जैसे आपका बच्चा टॉप कर रहा है, देखिए एग्जाम में नंबर सिर्फ पढ़ने से आते हैं, लेकिन माँ का काम है बलाएं लेना, ठीक है। अब ये कहें कि माँ बलाएं ले रही है, इससे क्या हो जाएगा? माँ की ही नजर बच्चे को सबसे ज्यादा लगती है। सावन का पानी जो है, वो जो बारिश का पानी है, वो अमृत बरस सा रहा है। जब आप बारिश होते हुए देखते हैं तो आपको आपका पहला प्यार याद आ जाता है, आपको अपना बचपन याद आ जाता है, वो नाव चलाना याद आ जाता है, कोई भगवान की भक्ति का गीत याद आता है, जिसको जिससे जैसा प्यार है। तो सावन का पानी जब आप बच्चों की कॉपी किताबों में अपने घर में वो अमृत बरसाते हैं, तो आपको मालूम है आपके घर से नेगेटिविटी, बुरी नजर, हारी, बीमारी, कष्ट, तकलीफें सब दूर होते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले हमारे घर ऐसे नहीं होते थे बेटा। हम इंडिविजुअल हाउसेज में रहते थे और हमारे घर के बीच में बीचों बीच छज्जा होता था, वो जाली बनी होती थी ऊपर से लेके नीचे तक। बारिश का पानी आता था तो सीधा नीचे तक आता था, और धूप आती थी तो सीधा नीचे तक आती थी। आज भी है मेरे घर में ऐसा। आपके घर में आज भी ऐसा है ना? लेकिन अब मेट्रो शहरों के अंदर घर बंद बंद है, तो ना धूप आती, ना हवा आता, न बारिश का पानी आता। तो फिर हम कृत्रिम तौर से, नकली रूप से बोलते हैं भैया कटोरे में जाओ, पानी लेकर आओ, घर में छिड़को। तो दिस इज गिव अ पॉजिटिव एनर्जी। गंगा नदी में नहाने की बात कही आपने कि सावन में लोग नहाते हैं, तो क्या कोई विशेष राशि वाले हैं जिनको ज्यादा गंगा नदी में नहाने से फल मिलता हो? देखिए, ऐसी तरह की बातें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े पॉडकास्ट में बैठ के बोलना बिल्कुल गलत होगा। दुनिया के किसी भी इंसान को भी गंगा में स्नान करना चाहिए। पापी से पापी भी गंगा में स्नान करे, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, उसके पाप भी गंगा जी जो है वो धो लेंगी। तो इसका राशिवत से कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी राशि के हों, आप सावन में जाके स्नान कर सके, बहुत अच्छी बात। आप सावन में जाके स्नान ना कर सकें तो पूरे वर्ष में कभी भी स्नान करें। आपको गंगा जी स्नान अपने जीवन काल में जरूर करना चाहिए। और आप सनातनी हैं और आप हिंदू हैं तो एक बात तो समझ लीजिए, जिंदगी में जितना दौड़ लो, भाग लो, कोठियां बना लो, महल बना लो, चौबारे बना लो, अंत में ये शरीर रूपी मिट्टी जानी तो गंगा में ही है। तो फिर आखिरी सफर तो गंगा जी का ही है। अब मरकर मटके में भरकर गंगा जी जाने से पहले अच्छा है कि जीते जी भी 1-2 बार गंगा जी स्नान जरूर कर